नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के आसपास के जो भी जनपद हैं उसमें भोजपुरी फिल्मों का काफ़ी चलन है। अगर हम आपको बताएं कि लखनऊ में बेसिकली भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग लगातार होती रहती है, आए दिन होती रहती है, चाहे वो लखनऊ के आसपास का एरिया हो, चाहे लखनऊ का हेरिटेज जोन हो, और चाहे लखनऊ के आसपास के जो भी हमारे प्राकृतिक, चाहे वो हमारा लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क हो, चाहे वो हमारा उन्नाव में सेंचुरी पार्क हो, या लखनऊ में जैसे इमामबाड़ा हुआ, जनेश्वर नेशनल पार्क हो, ये सभी पर्यटक स्थल बन चुके हैं। एक टाइम था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज अगर हम देखें तो भोजपुरी फिल्मों ने बहुत ऊंचाई ली है, जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो बॉलीवुड फिल्मों में भी आए हैं। आज हमारे इस शो में मैं लखनऊ से कवरिंग दे रहा हूं आपको अपने स्टूडियो से, सिटी न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो से, जिसमें आज हमारे बीच में भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर और भोजपुरी फिल्म के कलाकार एक साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से भोजपुरी फिल्मों का लोगों के बीच में रुझान बढ़ रहा है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री निर्मल चौधरी जी हैं जो भोजपुरी फिल्मों में प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं और कई फिल्में उनकी आई हैं, और हीरोगिरी फिल्म जो है वो रिसेंटली होली पर आने वाली है, जिसका ट्रेलर अभी पिछले महीने लॉन्च हुआ था। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इसके अलावा हमारे बीच में भोजपुरी फिल्म के कलाकार श्री सुनील पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो कई फिल्मों में पांडे जी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। जो बॉलीवुड की फिल्मों में भी, चाहे वो यंगिस्तान हो, चाहे डेढ़ इश्किया हो, इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों में रवि किशन जैसे कलाकार के साथ भी काम कर चुके हैं। बातचीत शुरू करते हैं निर्मल जी आपके साथ। आप मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों में। बॉलीवुड एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, और उस पर बहुत सारे कंट्री डिपेंड भी हैं, जो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बॉलीवुड फिल्में चलती हैं। आपने भोजपुरी फिल्म को चुना, आज उसके आप प्रोड्यूसर हैं। भोजपुरी फिल्मों के ही प्रति आपका क्यों रुझान बढ़ा? आप बॉलीवुड भी कर सकते थे, या आप ये भी कह सकते हैं कि भोजपुरी फिल्म से किस प्रकार का लगाव है जो आपने भोजपुरी फिल्म को ही चुना और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके स्टूडियो को कि आपने हमें अवसर दिया यहाँ पे आज बुला के। सबसे पहले मेरी एक इच्छा थी कि कभी हम फिल्मों की तरफ जाएंगे, तो मैंने मार्केट में सारी चीज़ों को देखा और ये भी महसूस किया कि हमें सबसे पहले अपनी भाषा जो हमारे आसपास बोली जाती है और जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, उनके गाने पसंद किए जाते हैं। तो हमने कहा कि भोजपुरी के गाने ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, हमारे गांव से लेके काम करने वाला मजदूर भी, और अच्छे जो शादियाँ होती हैं उनमें जब तक भोजपुरी का तड़का नहीं लगता है, लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा। हाँ, तो हमने सोचा कि कम से कम भोजपुरी को सबसे पहले हम भोजपुरी फिल्मों में अपना कदम रखते हैं। निर्मल जी, हीरोगिरी जो आपकी मूवी है, जब आपने इसको बनाने के बारे में सोचा, प्रोड्यूस करने के लिए, आप अगर सोचें कि एक ही जनपद में, ऐसे उत्तर प्रदेश में ये मूवी देखी जाएगी, तो उसमें आपने ऐसा क्या किया है कि वो बाहर के लोग भी उसको पसंद करें? क्योंकि अभी तो आपने लैंग्वेज को लेकर बताया हमें, क्योंकि भोजपुरी तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। जी जी जी। तो भोजपुरी के अलावा अगर हम आउट ऑफ उत्तर प्रदेश से, आउट ऑफ जो भी जहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसके हम क्या ऑडियंस को छोड़ दें, तो आपने मूवी में ऐसा क्या किया है जो उसमें देखेंगे या मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे? ये फिल्म हमने भोजपुरी के हिसाब से नहीं बनाई, ये पूरे देश के, पूरे भारतवर्ष के लोगों को देख के हमने बनाई कि पूरे दर्शकों को पसंद आए। इस देश में रहने वाले सभी लोगों को इसमें जो हमने एक्शन डाला है वो साउथ जैसा एक्शन आपको मिलेगा, आपको हिंदी फिल्मों जैसा इमोशन मिलेगा, जबरदस्त कॉमेडी मिलेगी,
जो आपको देख के ये नहीं लगा कि 2.5 घंटे 3 घंटे हम हॉल में बैठे हैं तो मैं बोर हो रहा हूँ। या कोई क्षेत्रीय या कोई स्टेट की मूवी है। हाँ, ये ऐसा बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा कि क्षेत्रीय भाषा की मूवी है या भोजपुरी की मूवी है, ऐसा आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। गाने भी आपको हर टेस्ट के गाने इसमें आए हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपको भोजपुरी का वही पेवर गाना मिलेगा। आपको जो हमारा युवा है, युवा को सोच के हमने इसमें गाने कुछ डाले हैं। आप जब मूवी देखने जाएंगे या आप देखेंगे यूट्यूब पे हमारे गाने लॉन्च हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें आपको युवा की पसंद के गाने भी मिलेंगे। सुनील जी, आपसे बात करते हैं। आप पहले भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और आपने काफ़ी फिल्मों के बारे में बताया। भोजपुरी की तरफ आपका रुझान कैसे आया? भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए क्या रीजन रहा? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने अपने स्टूडियो में बुलाया हमें और अपनी मीडिया और अपने दर्शकों को सभी को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। ऐसा है कि मैंने हिंदी फिल्में की, सीरियल किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं खुद जो है लखनऊ से हूँ, तो मुझे भोजपुरी फिल्मों की तरफ मेरा रुझान अपने आप ही कुछ ऐसा बढ़ा कि मैं भोजपुरी फिल्में करने मतलब आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ की बहुत अच्छी लगती है और आसपास की। जी, तो मुझे लगा कि मुझे जो है भोजपुरी फिल्में करनी चाहिए और मैं भोजपुरी फिल्में करने लगा और कैरेक्टर आर्टिस्ट इस समय मैं भोजपुरी फिल्मों में एज ए विलेन और हीरो हीरोइन के फादर का रोल। जैसा अभी निर्मल जी ने बताया कि हीरो की जो मूवी आ रही है जिसमें आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, अपने दर्शकों को अभी ओपन नहीं करेंगे कि क्या रोल है इसमें आपका जी, लेकिन जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया जी, क्या क्या सोच रहे हैं मूवी के बारे में? क्योंकि मूवी तो एक यूपी में जैसे रिलीज होने वाली, आपने बताया कि होली के टाइम रिलीज हो रही है जी, क्या मूवी में क्या ऐसा रहेगा जो दर्शकों को बहुत अच्छा लगे? देखिए, मूवी में मैं जो चीज़ बता सकता हूँ आपको, वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैंने इसमें काजल रखवानी जी हैं हीरोइन, उनके फादर का कैरेक्टर किया है। और ये जो काजल जो आपने हीरोइन का नाम बताया एक्ट्रेस का जी, ये मतलब भोजपुरी एक्ट्रेस से पहले काम कर चुके हैं या बॉलीवुड वगैरह कहीं से बिलोंग करती हैं? नहीं, ये भोजपुरी फिल्म की हैं, मतलब पहले फिल्में कर चुकी हैं? हाँ, पहले कर चुके हैं और इस समय जो सबसे टॉप की हीरोइन है काजल रखवानी है, इस समय सुपर स्टार है। जो काजल रखवानी जी है वो सुपर स्टार है इस समय। उनके फादर का कैरेक्टर है मेरा, मैंने उनके फादर का कैरेक्टर इसमें किया है। मूवी जो बनाई गई है निर्मल जी ने बहुत सोच समझ के इस तरीके से बनाया कि हमारे पूरे भारतवर्ष की जो ऑडियंस है उनको सबको देख के इसकी स्टोरी लिखी गई है कि एक विशेष जगह पे या विशेष स्टेट में ही न चले फिल्म, हम पूरे इंडिया में लोग इसको पसंद करें। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो इसकी फाइटिंग देखेंगे आप तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि एकदम साउथ की फाइट है। इसके अंदर जो फाइट है वो बिल्कुल आपको साउथ का फाइट दिखाई देगा। स्टोरी बहुत अच्छी है, इसकी मेकिंग बहुत अच्छी की गई है, गाने इसके बहुत ही बेहतरीन बनाए गए हैं। निर्मल जी, जब मूवी की बात हो ही रही है और मैंने बता भी दिया पहले कि लखनऊ में मूवी की शूटिंग हुई और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में, तो मूवी के ज़्यादातर सीन जो हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं या मूवी कहाँ पे लखनऊ के आसपास या यूपी में कहाँ कहाँ शूट हुई है? ये मूवी लखनऊ में काफ़ी कुछ लखनऊ में हमने शूट किया है। बाकी सीतापुर है, लखीमपुर में काफ़ी बॉर्डर का एरिया है, दुधवा नेशनल पार्क है, उसके करीब में हमें बहुत अच्छी हमको लोकेशन मिली जहाँ जहाँ पे हमने शूट किया है। लखनऊ में हमने बीकेटी में एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, एक कॉलेज का सीक्वेंस था जो हमने एसआर कॉलेज में शूट किया है। ओपन में कर दूँ, एसआर कॉलेज में हमने एक हमारे कॉलेज का जो पोर्शन है, कॉलेज की जो शूटिंग है वो हमने एसआर कॉलेज में किया है। और गाने हमारे जैसे जनेश्वर मिश्र पार्क है, लोहिया पार्क है, अंबेडकर पार्क है, तो जो अच्छी अच्छी लखनऊ की लोकेशन है, आपका इमामबाड़ा के पास का है, तो वहाँ के हमने मतलब चुन के आपने सीन लिए हैं जो मैं लोकल का हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या अच्छा है और कहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं।
तो फिल्म में अच्छी लोकेशन का यूज किया गया है। गांव का भी जो लोकेशन है, खेत का भी एक गाना है जहाँ जो हमने खेतों में शूट किया है, सरसों के खेत में, तो वो आपको सब कुछ मिलेगा, गांव से लेके आपको शहर तक का पूरा इसमें आप हर देखने को मिलेगा इस मूवी। निर्मल जी, जो आपकी हीरोगिरी मूवी भोजपुरी जो आ रही है, जो जी होली में रिलीज होने वाली है, ये बॉक्स ऑफिस पे किस बैनर के अंडर में रिलीज हो रही है? कि ये पहले मैं बता दूं कि ये मूवी यस मूवी मेकर बैनर है हमारा। यस मूवी मेकर, यस मूवी मेकर बैनर तले फिल्म बनी है। और जो इसके डायरेक्टर हैं मनोज यस तोमर जी हैं, उनकी कई फिल्में भोजपुरी की भी आ चुकी हैं और वो हिंदी में भी कई फिल्में उन्होंने की हैं। तो कमाल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया है और आपको दिखेगा भी, क्योंकि डायरेक्टर अगर अच्छा होता है तभी मूवी अच्छी निकल के आती है। तो ऐसा नहीं है, आप देखेंगे मूवी में उन्होंने जो कमाल किया है तो नजर आएगा। सुनील जी, आप हीरोगिरी मूवी में जैसे कि निर्मल जी ने बताया कि एक अच्छे किरदार में है, ये किरदार आप जब आप भोजपुरी सिनेमा में आए या ये फिल्म इंडस्ट्री में आए, चाहे वो बॉलीवुड रही होगी, आपका शौक था या बाय बर्थ आपके अंदर आपको लगा कि मुझे करना चाहिए? आपने कब शुरुआत की? देखिए, ऐसा है कि ये तो मेरा ड्रीम था, एक सपना था कि मुझे फिल्मों में काम करना है। लेकिन मैं चला गया आर्मी में, और आर्मी से जब निकला तो उसके बाद मैं टाटा मोटर्स लखनऊ ज्वाइन किया, मैंने वहाँ सर्विस किया। और तीसरी पारी में अपना ड्रीम पूरा करने के लिए मैं बॉम्बे चला गया और फिल्मी दुनिया में, जी, फिल्मी दुनिया में चला गया। और मेरा सौभाग्य है कि बहुत जल्द ही मेरे को जो ये फिल्म मैंने किया है हीरोगिरी, इसकी जब स्टोरी मुझे पता चली तो मुझे लगा कि अब चाहे कुछ भी हो, इस फिल्म में मुझे काम करना है, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी, गाने और सारे कलाकार और सारी चीज़ें जब मेरे को पता चली तो मुझे लगा कि ये फिल्म बहुत हट के है, बिल्कुल अलग हट के है। निर्मल जी, आपने अपनी मूवी के बारे में बताया हमारे चैनल के माध्यम से, ऑडियंस के लिए कोई संदेश या ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि जो आपकी मूवी होली में आने वाली है हीरोगिरी के लिए? ऑडियंस के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक बार मूवी को देखें, और कुछ नया करने का प्रयास किया गया है, तो जब तक आप देखने नहीं जाएंगे तब तक आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपसे विशेष एक बार अनुरोध के साथ मैं कहूँगा कि इस फिल्म को एक बार आप लोग देखने जरूर जाइए। और आज यहाँ पे आने के लिए, हमें यहाँ आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं स्टूडियो को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भोजपुरी के दर्शक और इस देश के सभी दर्शकों को जो फिल्में देखते हैं, ये देखना पसंद करते हैं, उनसे एक बार विनम्र अनुरोध करेंगे कि एक बार इस फिल्म को जरूर देखने जाइए आप लोग। सुनील जी, आप ऑडियंस के लिए आपका कोई संदेश? हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को देखें और अपने पूरे परिवार के साथ जाके देखें। आपको लगेगा कि ये फिल्म जो है एक पारिवारिक फिल्म है और पूरे परिवार के साथ बैठ के देखा जा सकता है। जैसा कि जनरली लोग ये सोचते हैं भोजपुरी में कि परिवार के साथ फिल्म देखने जाने में थोड़ा सोचते हैं, लेकिन इस फिल्म में आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं और इस और बहुत मजा आएगा जी। क्योंकि इसमें एक मैं जिक्र करना भूल गया, एक इसमें सॉन्ग है शादी का सॉन्ग, तो इतना बेहतरीन सॉन्ग है और आप उसको सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। और जरूर ये आएगा कि पारिवारिक टच दिया गया है, जैसे आपको राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में मिलती हैं, हम आपके हैं कौन का एक गाने कुछ होते हैं, ये बहुत से हैं, तो इस टाइप का एक गाना है इस फिल्म में भी है जो आपको बहुत पसंद आएगा। निर्मल जी और सुनील जी, आपको आपकी आने वाली मूवी जो है हीरोगिरी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि वो भोजपुरी सिनेमा में वो धमाल मचाए, बॉक्स ऑफिस पे एक नए प्रारूप में आए, जैसा कि आप लोगों ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका थैंक यू।